ताला खोलकर या फिर ताला तोड़कर वीडियोग्राफी तो होगी ज्ञानवापी मस्जिद की। भगवान शिव का मंदिर था अथवा मस्जिद। क्या मस्जिद के नीचे तमाम विग्रह पड़े हुए हैं, तमाम मूर्तियां खंडित रूप से और मूल रूप में अभी भी पड़ी हुई हैं। तहखाने का भी होगा परीक्षण और होगी वीडियोग्राफी, ऐसा कहना है सिविल जज सीनियर डिवीजन दिवाकर जी का। इस समय वाराणसी धार्मिक जो प्रतिष्ठान का केंद्र है वह विवादों का रूप लेता जा रहा है। विषय है ज्ञानवापी मस्जिद, जहां बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। शिव सौराष्ट्रे सोमनाथन च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, ऐसे करके वाराणस्याम तु विश्वेशम, वाराणसी में विश्वेश्वर भगवान है अर्थात विश्वनाथ भगवान। श्री विश्वनाथो विजयते तराम, ऐसे तो यह कहा गया है। संबंधित जो जज साहब सुनवाई कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ताला खोलकर या ताला तोड़कर भीतर प्रवेश कराओ कमिश्नर को, और कमिश्नर को हम बदलेंगे नहीं, एक कमिश्नर को और दे रहे हैं, और इनके साथ भारी पुलिस फोर्स की व्यवस्था हो, सुरक्षा के साथ इनको प्रवेश कराया जाए। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक परीक्षण होगा, तहकीकात होगी, वीडियोग्राफी होगी, और जो कमीशन की कार्रवाई होगी उसे पूरा किया जाएगा, सर्वे होगा, और 17 तक हमें रिपोर्ट चाहिए। अब यह पूरी तौर पर स्पष्ट आदेश है। विपक्षी वकील जो कह रहे थे वह कह रहे थे हुजूर अजय कुमार मिश्र जो जिसे आपने कमिश्नर बनाया है, कोर्ट को अधिकार है किसी अधिवक्ता को कमिश्नर बना करके अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजता है और वह उसकी रिपोर्ट देते हैं। यह कहा गया कि साहब यह साधारण मामला था, साधारण सा मुकदमा था, निचली कोर्ट में चल रहा था, यानी यह मामला माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है, यह मामला जनपद न्यायालय स्तर का है, और साधारण से मामले को असाधारण बना दिया गया। अधिवक्ता जो कमिश्नर हैं वह कह रहे हैं हुजूर हमारी सुरक्षा किया जाए, हमारी माँ कह रही हैं कि तुम मत जाओ कमीशन की कार्रवाई में, तुम्हें लोग मार डालेंगे, साहब हमारे जान को खतरा है, ऐसा कहना है उनका। अब यह पूरी तौर पर स्पष्ट हो गया कि कमीशन की कार्रवाई पूरी की जाएगी और भारी पुलिस फोर्स का बंदोबस्त होगा। वैसे भी वहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, अब कुछ ही दिनों में, ऐसा रहा तो जल्दी ही इसका फैसला आ जाएगा। बताते हैं कि इस मामले में मस्जिद के भीतर जो ज्ञानवापी मस्जिद का स्वरूप है, मंदिर के ऊपर मस्जिद का गुंबद बना दिया गया है, नीचे जो कुछ भी है वह मंदिर का स्वरूप है। भीतर हैं गौरी देवी, भीतर हैं जिनका सबसे पहले स्मरण किया जाता है श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान एक दंत, और भीतर हैं भगवान शिव की भी प्रतिमा है, और भी देवी देवताओं की। और कौन है? अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, हनुमान जी भी भीतर हैं। और कहा गया साहब जब तक तहखाने की रिकॉर्डिंग नहीं होगी तब तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तहखाने में बहुत कुछ है, दीवारों पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, आकृतियां उकेरी गई हैं, और सब कुछ साहब मंदिर का है, ऊपर से मस्जिद बना दी गई है जिसमें नमाज पढ़ा जाता है। पिछले दिनों नमाजियों की इतनी भारी भीड़ हो गई कि भीतर से अनाउंस करना पड़ा, जो उनके धर्मगुरु हैं उन्होंने कहा कि अब जगह नहीं है, अब लोग जाकर के दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़े, बाहर तक लाइन लग गई, ऐसा देखा गया है। यह मामला चर्चित होता जा रहा है, और जो विपक्ष के हैं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जो अधिवक्ता, उन्होंने कहा साहब ये जो जिन्हें आपने कमिश्नर बनाया है इनको हम स्वीकार नहीं करते हैं हुजूर, आप ही चलिए ना देख लीजिए। लेकिन जज साहब ने इसको नहीं माना, और फिर वही अजय कुमार मिश्रा और उनके साथ एक और सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई है, वह भी जाएंगे और साथ में परीक्षण करेंगे। दोस्तों बताया जाता है कि 5 महिलाओं ने यह मुकदमा किया था जाकर के, और कहा कि साहब इसके भीतर गौरी गणेश की प्रतिमाएं हैं, श्रृंगार गौरी हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जाकर के वहाँ पूजा पाठ करें।
और पूजा पाठ के हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन न हो, इसलिए हमें इसकी अनुमति दिया जाए तथा इसका सर्वे करा करके इस पर आदेश पारित किया जाए। दोस्तों, यह रहा, अब चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। कमिश्नर जाएंगे अजय कुमार मिश्र, उनके साथ जो एक सहायक कमिश्नर हैं उनकी भी नियुक्ति की गई है। समय समय पर हम बताते रहते हैं, सहायक कमिश्नर कोई विशाल कुमार सिंह है, वो भी अधिवक्ता हैं, जो जाएंगे और वहाँ बताते चलें। हमारा जाना हुआ है कई बार, चूँकि वहाँ वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती, आप मोबाइल और कैमरे लेकर के नहीं जा सकते। वहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है। ऐसे दिखता है एक जगह नंदी है, नंदी यानी वह भगवान शिव के वाहक जो वाहन हैं उनके, जिस पर चढ़ करके उस बुढ़े बैल पर, ऐसे कहा जाता है बुढ़वा बैल, तो उस पर चढ़ करके भगवान शिव का जो स्वरूप दिखाया गया है, तो नंदी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, और जिधर नंदी देख रहे हैं ऐसे करके, ऐसे ही फोटो है। और भारी भरकम विशाल का है, छोटा मोटा नहीं है, ऐसे विशाल का है, ऐसे नंदी देख रहे हैं, और जिधर देख रहे हैं उधर ही ज्ञानवापी मस्जिद है। लोगों का कहना है कि जहाँ भगवान शिव की प्रतिमा होगी वहाँ नंदी उनके ठीक सामने होंगे और उधर ही ऐसे देखते रहेंगे। यह तो सब कुछ देखा जा सकता है। आप भी अगर जाएंगे तो उधर शायद जाने देते होंगे लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैं कई बार गया हूँ। उस जो भारी फोर्स है उससे गुजरते हुए चेक होता है, कई जगह मेटल डिटेक्टर लगा है और परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ऐसा वहाँ है। तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो जिसने अपना पक्ष रखा हुआ पक्ष पूरी तौर पर खारिज हो गया है। क्या होगा, 17 तक ही रिपोर्ट देनी है। अब देखिए, एक चीज़ और है, अब चूंकि इतनी फोर्स है, जब यह सब विवाद बढ़ा, यह जब 92 का समय आया, 6 दिसंबर 1992, उसके पहले जो कार सेवाएँ हुई थी, वहाँ जो गोली वोली चली थी कार सेवकों पर, जो हुआ था आप विज्ञ हैं, बहुत दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो अयोध्या में जो हुआ था उसके बाद व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए। उसके पहले इस तरह की कोई सुरक्षा नहीं थी। तो अब सुरक्षा है, केवल प्रदेश की फोर्स ही नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न थानों से लोग लगाए जाते हैं, पीएससी के लोग हैं, और साथ ही केंद्रीय बल के जवान भी हैं, और सबका अलग अलग है। किसी एक की औकात, एक के पास ये पावर नहीं है कि अपनी फोर्स रख सके और जो चाहे जैसे जाए ऐसे। तो पिछले दिनों कमिश्नर को घुसने नहीं दिया गया था, भारी पुलिस फोर्स थी, उसके बाद भी बहिरंग वापस हुए, बड़ा विवाद हुआ। लेकिन अब जो बात है, चाहे जैसे भी होगा, फोर्स को यह अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ के प्रशासन से कहा है, डीएम से, संबंधित जज ने जो सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि चाहे जैसे भी हो, ताला खोलकर या फिर ताला तोड़कर वीडियोग्राफी और कमीशन की कार्रवाई पूरी की जाए। समय समय पर बताता रहूँगा दोस्तों। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। हाँ, एक चीज़ और, बहुत से लोगों ने कहा उस पर क्यों नहीं किया, उस पर क्यों नहीं किया। अब देखिए साहब, रात भर तो जगा हूँ, रात भर निमंत्रण में जगा हूँ, दिन भर में, तो ऐसे ही फालतू नहीं ना बोलेंगे। जब तक तथ्यपरक जानकारी न हो जाए उसके बाद तो आदमी करेगा वीडियो। हर विषय का जानकार नहीं हो सकता। वहाँ भी करे साहब, वहाँ अलीगढ़ में क्यों नहीं कर रहे हैं साहब, बिहार में पेपर लीक हुआ, वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं साहब, सहारनपुर क्यों नहीं कर रहे हैं साहब, कश्मीर में वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। अब भैया, तो इस तरह से है, अपने जो भी हमारी क्षमता है, ज्ञान है, उसके अनुसार हम अपडेट देते रहेंगे। नेट की भी समस्या है, दिन भर गोल गोल घूमता है, छत पर जाकर घर रहता हूँ तो नेट नहीं पकड़ेगा, क्षेत्र में नहीं पकड़ेगा, कहीं वाईफाई की ज़रूरत होगी। तो ये सब प्रॉब्लम है, समय समय पर आप बताते रहिएगा, हमें अच्छा लगेगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्रता के साथ सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन।